नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉग एंड वेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। टीयर स्टेन प्रॉब्लम डॉग में काफ़ी कॉमन होती है, खासकर ऐसे डॉग जिनका जो हेयर कलर होता है वो लाइट होता है। मान लीजिए ऑफ वाइट कलर है या वाइट कलर है या क्रीम वाइट कलर है, तो इस तरह के कलर के डॉग्स में जो है टीयर स्टेन की प्रॉब्लम काफ़ी दिखती है और काफ़ी भद्दा लगता है, ख़राब लगता है कि हमारा डॉग जो है वो उसके आँखों के नीचे जो है वो डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के स्ट्रीक्स दिख रहे हों, तो उसका जो लुक होता है, जो उसका अपीयरेंस होता है डॉग का, काफ़ी ख़राब हो जाता है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अपलॉडेड। तो वहाँ पे हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने लेवल से टीयर स्टेन को कैसे समझें, टीयर स्टेन की कॉज क्या होती हैं, क्यों होता है और कैसे हम अपने लेवल से घर पे हम कैसे इससे मैनेज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। टीयर स्टेन होता क्या है? एक्चुअली में दिस इज अ माइल्ड टू डार्क ब्राउन स्टेन रनिंग ऑन लेटरल साइड ऑफ नेजल ट्रैक्ट बिलो लोअर आईलिड जस्ट बिलो मीडियल कैंथस इन ए रो फॉर्म। तो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से यह टीयर स्टेन जो है वो टीयर जो आंखों से निकलता है और वो वहाँ पे स्टे कर जाता है और स्टे करने से फिर जो है केमिकल रिएक्शन होता है और कि उस केमिकल रिएक्शन से कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाता है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिखता है ऑफ वाइट या वाइट कलर के हेयर्स पे। ओके, बेसिकली क्या होता है कॉज के बारे में अगर हम देखें तो जो डॉग की आइज़ में जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं वहाँ से ये टीयर निकलता है एंड इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। बट ये जो टीयर होता है आपको जानकर ये जो टीयर होता है इसमें केमिकल होते हैं जिसे कहते हैं पोरफायरिन। इट्स एन आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और यही पोरफायरिन जो है वो बेसिकली जो है केमिकल रिएक्शंस करके खासकर सनलाइट में और तेज़ी से रिएक्शन करता है और यही लॉज कर जाता है और स्किन का कलर को चेंज कर देता है, खासकर हेयर के कलर को। तो डार्क ब्राउन तो कलर जो चेंज होता है वो इसी पोरफायरिन पिगमेंट के कारण होता है। पोरफायरिन बेसिकली क्या होता है कि ये आयरन का ब्रेकडाउन है। जब आरबीसी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो ये पोरफायरिन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये बॉडी से बाहर निकलता है। अनलाइक ह्यूमन, डॉग में पोरफायरिन केवल बाइल या फिर पॉटी के रास्ते ही बाहर एक्सक्रीट नहीं होता है। जो अदर्स वेज ऑफ एक्सक्रीशन है वो आपका टीयर है और उसके साथ साथ सलाइवा है एंड यूरिन। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में पोरफायरिन का एक्सक्रीशन जो है इससे होता है, इस फील्ड से। ऐसे डॉग्स में काफ़ी ज़्यादा दिखता है जो लाइट हेयर डॉग होते हैं। ब्राउन डॉग हो गए, ब्लैक डॉग है तो उसमें भी निकलता है बट उसमें आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज ऑलरेडी वो ब्लैक है या कलर उनका डार्क है तो उसमें वो छुप जाता है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम वाइट कलर डॉग्स के लिए ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कि कॉजेज़ ऑफ एक्सेसिव टीयरिंग क्या होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कारण से एक्सेसिव टीयर्स बॉडी से निकलता है। नंबर 1 कारण है जेनेटिक कॉज, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बॉडी का कन्फर्मेशन ही है। जैसे कि बहुत सारे डॉग्स होते हैं जिनकी आई सॉकेट जो है काफ़ी छोटा होता है, शैलो होता है और शैलो आई सॉकेट के कारण जो है वहाँ पे जो है जो प्रॉपर आईलिड जंक्शन होता है जहाँ से आई डिस्चार्ज निकलता है, जिसे हम पंक्ति बोलते हैं, वो जो है एक्चुअली में छुप जाता है तो वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो शैलो आई सॉकेट मोस्टली ब्रैकियोसेफेलिक ब्रीड में पाए जाते हैं, पूडल्स में पाए जाते हैं, बिकिन फ्रीजेस में पाए जाते हैं। तो ऐसे डॉग्स में जो है शैलो आई सॉकेट के कारण जो है ये डिस्चार्ज एक्सट्रीम हो जाता है। अदर प्रॉब्लम जेनेटिक कॉज में आता है इंट्रोपियन। इंट्रोपियन में क्या होता है, जो आईलिड होता है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, ये जो है इन्वर्ट करके अंदर चला जाता है और इस कारण से यह पंक्ता को ब्लॉक कर देता है और इस कारण से जो है वो ड्रेनेज, जो नॉर्मल ड्रेनेज होता है, उसको फ्लो करने में दिक्कत होती है। तो वहाँ से भी ये डिस्चार्ज ओवरफ्लो करके बाहर निकलता है, वहाँ भी कारण एक्सेसिव टीयरिंग का बन जाता है। अदर जो जेनेटिक कॉज है उसमें क्लोज पंक्टा हो गया, जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, खासकर पूडल में और कॉकर स्पेनियल में काफ़ी ज़्यादा ही पाया जाता है। तो वहाँ पे इस पंक्टा की ओपनिंग को ओपन करने के लिए सर्जरी ही ऑप्शन रहता है। तो सर्जरी से ही हम इसको रीओपन कर देते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर ड्रेनेज होने लगता है। तो ये रहा जेनेटिक कॉज। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है इरिटेशन, कंटिन्यूस आई इरिटेशन। ये स्ट्रेस के कारण से भी हो सकता है, एलर्जी के कारण से भी हो सकता है, स्मोक के कारण से भी हो सकता है, स्मोकिंग के कारण से भी हो सकता है, या फिर जो आई लैशेस होते हैं वो काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, खासकर ऐसी ब्रीड में जिसमें बाल ज़्यादा होते हैं। छोटी ब्रीड में जैसे लासा एप्सो हो गया, सिट्ज़ू हो गया, इन सब में क्या होता है कि बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा आंखों के पास हो जाती है तो ये आई लैशेस जो है कंटिन्यूसली जो है वो लेंस पे
कॉर्निया पे टच होते रहते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस आई में इरिटेशन होता है और उस कारण से एक्सेसिव टीयरिंग होने लगती है। सिमिलरली जो अदर कॉज है वो है एबनॉर्मली लार्ज टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं नॉर्मल से भी ऊपर, तो वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अदर कॉज में एबनॉर्मली स्मॉल टीयर डक्ट ओपनिंग, जो टीयर डक्ट की ओपनिंग होती है वो काफ़ी स्मॉल हो जाती है, तो इस कारण से ओवरफ्लो होने लगता है। सिमिलरली अगर हम डॉग्स को क्वालिटी डाइट नहीं देते हैं तो पुअर क्वालिटी डाइट के कारण क्या होता है कि जो बॉडी में मेटाबॉलिक फैक्टर होते हैं, मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन, खासकर आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो फास्टर हो जाता है और इस कारण से पॉरफायरिन जो सिक्रीशन है, पॉरफायरिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी जो है ये एक्सेसिव टीयरिंग होने लगती है। सिमिलरली अगर डॉग्स को ईयर इन्फेक्शन है तो ईयर इन्फेक्शन या नेजल इन्फेक्शन, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण भी जो है ये पाया गया है कि एक्सेसिव टीयरिंग, पॉरफायरिन सिक्रीशन का जो बनना वो बढ़ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम अपने पेट को प्लास्टिक बाउल में फीडिंग कराते हैं तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे प्लास्टिक बाउल में स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसेस माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बन जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियल लॉजमेंट बहुत ही आसान हो जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी आसान हो जाती है और इस कारण से जब वो फूड के साथ वो खाना खाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो आइज़ पे भी जा सकती हैं और आइज़ में इन्फ्लेमेशन के कारण जो है वो एक्सेसिव टीयरिंग बनने का चांस रहता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको मैनेज करें। प्रोडक्शन तो हो गया, अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो कॉज को ही हम अगर मिनिमाइज़ कर दें तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेन कारण है आपका इरिटेशन, तो आई में जो इरिटेशन होता है उसको हमें रोकना है। तो कभी भी हमें एक्सेसिव स्मोक वाले एरिया में, स्मॉग वाले एरिया में, पोल्यूटेड वाले एरिया में डॉग्स को ना ले जाएं, जिससे हम उसके इरिटेशन को मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन से एक्सेसिव ड्रेनेज कराइए, आंखों को साफ़ कीजिए अगर आप इस एरिया में जाते हो तो, जिससे कि जो है अगर मान लीजिए पंक्टा क्लोज भी हो गया हो इन्फ्लेमेशन के कारण या फिर इरिटेशन के कारण या फॉरेन बॉडी लॉजमेंट के कारण, तो साफ़ हो जाए तो प्रॉपर ट्रेनिंग होने लगे। इसके अलावा हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ग्रूमिंग। हमको अपने डॉग की ग्रूमिंग रेगुलर करनी है। ग्रूमिंग करते रहेंगे तो जो एक्सेस ग्रोन हेयर रहते हैं वो उनको काटा जाएगा, प्रॉपर क्लींजिंग करना है, तो उससे क्या होता है कि जो एक्सेस ग्रोन हेयर होते हैं वो इरिटेट नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो है जो टीयर प्रोड्यूस हो रहा है ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो टीयर का प्रोडक्शन को हम कम तो नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि जो एरिया है, जिस एरिया में ये रुक जाता है टीयर, वहाँ पे इसको हम वेट क्लॉथ से, डैम्प क्लॉथ से इसको साफ़ करें। मतलब कि हम जो ये पॉरफायरिन निकल रहा है टीयर के साथ, इसको हम डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूशन करने से क्या होगा कि फिर उस एरिया में ये कम रहेगा और इस कारण से कलर जो है वो लेस डार्क हो जाएगा। मार्केट में कई सारे टीयर स्टेन रिमूवर भी आते हैं, केमिकल होते हैं, नेचुरल केमिकल होते हैं, जिनको हम लेके साफ़ कर सकते हैं। कॉटन में लेके रेगुलर सुबह शाम उसको हम सफाई करें तो टीयर जो स्टेन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। माइल्ड बोरिक एसिड के सोल्यूशन भी आते हैं नॉर्मल लेंस को क्लींस करने के लिए, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉटन में लगा के उसके बाद साफ़ कर सकते हैं। तो हमें करना क्या नहीं है, हमें कोई भी नेल केमिकल जो नेल पॉलिश रिमूवर आता है उसको यूज़ नहीं करना है, कोई अदर केमिकल यूज़ नहीं करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ नहीं करना है और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट बिना वेट के रिकमेंडेशन के नहीं यूज़ करनी है। ये बेसिक मैनेजमेंट है और इरिटेशन स्ट्रेस को दूर कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने लेवल से आप करते रहोगे तो फिर टीयर स्टेन को आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो। ओके, डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए, उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।